कोचिंग में ठीक ठाक है। यस सर। तो पलानी कोचिंग में पढ़ने आते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा, प्लानिंग का कोचिंग है तो उससे ही हो जाएगा कि छत वाले में तनी सा पंखा उनका चलेगा, हवा इसमें भी पंखा चलता है। आवाज करता है। पढ़ाई से मतलब है, पंखा छत से क्या मतलब। क्या बात करिएगा ये सब। सर इसको जब आगे हम पढ़ेंगे तो उसको प्रेरणा देगा, ये सब जो चीज़ें हैं हमको प्रेरणा देगी। तो शीशा का लाइन में लगा देना है घर में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। राहुल सर ठीक पढ़ाते हैं। हम बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं सर। अगर आपके पास सही नॉलेज है तो आप जिंदगी के हर मुकाम में सफल हो सकते हैं। और यही चीज़ सबसे ज़्यादा जरूरी होते हैं। नंबर तो कुछ दिन के बस मतलब खुशियाँ लाता है, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है, ज्ञान है, तो आपको हमेशा काम आएगा। वो जो 1 नंबर नहीं आया है 400 में, वो कहाँ गलत हुआ है? मैथ का कुछ क्वेश्चन छूट गया था बस इसीलिए। कितना नंबर आया मैथ में? 60 उतना मुझे समझ में नहीं आता था मैथ। पढ़िए क्या करना है? सर यूपीएससी। साइंस और आर्ट्स दोनों को पढ़ाते हैं। जहाँ तक की बात है साइंस की सर बेहतर और आर्ट्स के सबसे बेहतर पढ़ाते हैं। साइंस का सर लैंग्वेज लेवल बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सबसे अधिक किस विषय में नंबर आया है? सबसे साइंस में है कितना? 92। 92 यानी 92। और संस्कृत में 91 है। पढ़ लिख के क्या करिएगा? पढ़ लिख के जनरल कंपटीशन में जाना है। कहा गया है कि इस देश में अगर सबसे बड़ा आदमी आपको बनना है तो बड़ा आदमी बनने का, ताकतवर बनने का, प्रभावशाली आदमी बनने का एक ही शस्त्र और शास्त्र है, जिसका नाम शिक्षा है। आपको बता दें कि शिक्षा की गली से होकर ही किसी व्यक्ति को सफलता मिलती है और कोई व्यक्ति सफल होता है। आपको बता दें कि अभी हम सिद्धवलिया थाना क्षेत्र के सलेमपुर बाजार पर हैं, जहां आरके कोचिंग सेंटर में आरके कोचिंग सेंटर के तमाम 12th और 10th पास करने वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पर सम्मान समारोह के माध्यम से सम्मानित किया गया है, जो बच्चे पीछे खड़े हुए हैं। अब इन बच्चों से बात करते हैं कि ये लोग इतना मार्क्स इस कोचिंग के माध्यम से और फिर आगे क्या कुछ करेंगे। बच्चे पढ़ने वाले हैं और आपको बता दें कि सफलता की सीढ़ियां कहीं ना कहीं इसी तरह के कोचिंग और इसी तरह के सलेमपुर के बाजार से होकर के गुजरती है। क्या नाम है बाबू आपका? राजीव कुमार दुबे। कितना नंबर आया है? 441 मार्क्स है। 10th में कि 12th में? 10th में। 10th में 441 नंबर। हाँ। नंबर से संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट है। लोग कहते हैं कि सब ऐसे ही नंबर आ रहा है। नहीं नहीं। मेहनत से आ रहा है। हाँ मेहनत से। सबसे अधिक किस विषय में नंबर आया है? सबसे साइंस में है कितना? 92। 92 यानी 92। और संस्कृत में 91 है। पढ़ लिख के क्या करिएगा? पढ़ लिख के जनरल कंपटीशन में जाना है। मैंने SSC CGL हाँ, PSC हाँ, UPSC हाँ। ये सब करना है। यस। चलिए भाई, दुबे जी को जनरल तैयारी करना है। आपका क्या नाम है? संजना कुमारी। कितना नंबर आया है? 371 साइंस। मतलब मैट्रिक इंटर? इंटर। क्या करिएगा पढ़ लिख के? सर आगे पढ़ाई करेंगे BA और BPSC। UPSC। सर बढ़िया पढ़ाते हैं? यस सर। क्या पढ़ाते हैं सर? सर साइंस और आर्ट्स दोनों को पढ़ाते हैं। जहाँ तक की बात है साइंस की सर बेहतर और आर्ट्स के सबसे बेहतर पढ़ाते हैं। साइंस का सर लैंग्वेज लेवल बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जो सारे स्टूडेंट को बहुत अच्छा समझ में आता है, उनके दिमाग में एकदम बैठ जाता है। कहाँ से पढ़ने आती हैं आप? सिकटिया गाँव से। सिकटिया से कितना दूर है? बस यहाँ से कितना दूर है? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। आपका क्या नाम है बाबू? कृति कुमारी। कितना नंबर आया है? 399। यहाँ पढ़ने के लिए कौन भेजा था आपको इस कोचिंग में? मामा जी। कहाँ है मामा जी? मामा जी घर कहाँ है? यहीं पे सलेमपुर। अच्छा, वहीं कहे थे कि यहाँ पढ़ना है। यस। तो मामा जी के बताए हुआ कोचिंग ठीक ठाक रहा? यस सर, सर के पास हम पहले भी पढ़े हैं। अच्छा। यस। और वो जो 1 नंबर नहीं आया है 400 में, वो कहाँ गलत हुआ है? मैथ का कुछ क्वेश्चन छूट गया था बस इसीलिए। कितना नंबर आया मैथ में? 60 उतना मुझे समझ में नहीं आता था मैथ। पढ़िए क्या करना है? यूपीएससी। CPSC तैयारी करना है। चलिए, आपका क्या नाम है बाबू? श्वेता कुमारी। कितना नंबर आया है? 327। मैट्रिक में? इंटर में क्या करिएगा पढ़ लिख के? बिहार पुलिस में फॉर्म भरेंगे। कहाँ से पढ़ने आती हैं? सलेमपुर में लाइटोला से। बिहार पुलिस में तो सब दौड़ाएगा बहुत ज्यादा। सर सक जाएंगे। हैं? सक जाएंगे। अरे ये बताइए, ये सब BPSC की तैयारी करेगी और बिहार पुलिस आप बनिएगा, तो पटना में इससे सब पिटता है, फिर नहीं ना पिटिएगा? नहीं सर। सबकी सहेली मिलेगी वहाँ पे तो? नहीं सर। चलिए, और कौन बच्ची? आपका क्या नाम है? श्वेता कुमारी। अच्छा, आपका भी श्वेता नाम है? जी। क्या करना है पढ़ लिख के? हम BSc साथ में कंपटीशन का तैयारी भी। चलिए, आपका नाम? साक्षी कुमारी। कहाँ से पढ़ने आती हैं? सिकटिया से। सिकटिया। चलिए, तो ये बच्चियों का परफॉर्मेंस है। तमाम बच्चियों को आप बता दें कि UPSC, कोई BPSC, कोई जनरल तैयारी, कोई बिहार पुलिस, इस तरह का सपना कह सकते हैं गांव में रह करके देखना, और जिस क्षेत्र से हम इस वीडियो को बना रहे हैं वहां से देखना अपने आप में बड़ी बात है। अब बच्चों से कुछ बात करते। क्या नाम है आपके बाबू? अंकुश कुमार। कहाँ से पढ़ने आते हैं? सलेमपुर से। कोचिंग में ठीक ठाक है? यस सर। तो पलानी कोचिंग में पढ़ने आते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा, प्लानिंग का कोचिंग है तो उससे ही हो जाएगा कि छत वाले में तनी सा पंखा उनका चलेगा, हवा इसमें भी पंखा चलता है। आवाज करता है। पढ़ाई से मतलब है, पंखा छत से क्या मतलब। क्या बात। आपका नाम? रविराज। यहाँ पढ़ने आते हैं आप? यस सर। कौन भेजा था इस कोचिंग में आपको? मेरे पापा जी बोले कि वहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, वहाँ पे जाओ। मैं यहाँ से बहुत पहले से। बन गए आप? यस सर। मतलब सर का भी पढ़ाई हुआ बहुत, इनका मतलब पढ़ाई हुआ जो भी पढ़ता है ना, बहुत अच्छा ना अंक से पास होता है। तो पापा का और सभी बात मानिएगा। यस ठीक सर, है? मानते हैं। क्या नाम है आपका? बजरंग शर्मा। बजरंग शर्मा। कहाँ से पढ़ने आते हैं? सलेमपुर घाट से। अच्छा, सलेमपुर घाट यहीं पे है। क्या करिएगा पढ़ लिख के? पढ़ लिख कर बिहार पुलिस यानी पुलिस बनना है, बिहार पुलिस। कितना नंबर आया है? 363। मैट्रिक इंटर? इंटर।
इंटर में। जी सर। आपका सब साथी 50 नंबर लाया, आप 300 को अटक गए हैं। तो सर हम सर के पास अभी 3-4 महीना पढ़ने आए थे, तो इनके पास थोड़ा पढ़ कर थोड़ा हमारा हिट हुआ, तो इतना नंबर आया। पहले से ना डाला पहले है। कोचिंग नहीं पढ़ते थे सर, क्योंकि सर हमारे घर कमाने वाला कोई नहीं है, बट पैसा तो अधिक सर लगता पैसा नहीं लगेगा, चाहिए आज कह देंगे। है। जी क्या करना है, पढ़ लिख के बिहार पुलिस बनना जी है। सर। आप भाई साहब विकी कुमार नाम है सर हमारा। क्या करिएगा ये सब? सर इसको जब आगे हम पढ़ेंगे तो उसको प्रेरणा देगा, ये सब जो चीज़ें हैं हमको प्रेरणा देगी। तो शीशा का में लगा देना है घर में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। राहुल सर ठीक पढ़ाते हैं। हम बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं सर, जो थ्योरी की चीज़ों को छोड़ के कॉन्सेप्चुअल चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, और सर कोशिश करते हैं कि जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को बेहतर समझ आए सर। बाजार में सब कह रहा था कि सर के कोचिंग जो है वो चाचरा उचरा का बनाया गया है, ठीक ठाक नहीं है। सर जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो मैटर करती है सर, हम कहीं भी जा सकते हैं पढ़ने के लिए, बस टीचर जो है वो बढ़िया होना चाहिए और अच्छे से पढ़ाना चाहिए सर। सब सिखाए उखाए हैं का सर? ना सर, बिल्कुल नहीं सर, पढ़ते पढ़ते सर ये ज्ञान अर्जित कर लिया हम। और भाई जितना समझदारी वाला बात बतिया रहे हो कि मैंने एजुकेशन मैटर करता है। ये सर जब किताब पढ़ते हैं तो इनमें जो लाइन मिलती है उनसे सीखते हैं हम, और फिर उन्हीं को अपने व्यवहारिक जीवन में यूज करते हैं। चलिए बढ़िया है, प्यास बुझाने से मतलब है पानी चाहे कांच के गिलास में हो चाहे स्टील में ना। अनिश सर, ये अनिश सर हैं, क्या पढ़ाते हैं आप यहाँ पे? सर मैथ्स, मेनली मैथ्स ही पढ़ाते हैं यहाँ पे क्लास 10 तक के बच्चों को। चलिए आपसे बहुत एजुकेशनल बात नहीं करना, हमको ये बताइए, ये सब जो बच्चा पढ़ रहा है जी। कोई ऐसा अतरंगा सा हरकत करता हो जिसपे मन बहुत उगताता हो, मगर पीटे इसको यहीं पे, ऐसा करता है साहब? जी सर, ऐसा बहुत सब है, लेकिन फिर भी उनको मेंटेन करके क्लास में लाना एक टीचर की जिम्मेदारी होती है, ताकि वो अपने जो भी सिलेबस है उसके प्रति सीरियस हो सके। यानी कि पढ़ाई वैसे सीरियस से भी नहीं आता है, बीच बीच में थोड़ा सा मतलब इंजॉयमेंट जरूरी होता है। अच्छा, अब एक चीज ये है कि नंबरों को लेकर के बच्चे खुश हैं, हमको भी खुशी होती है, उसको भी हो रही है, लेकिन आपको लगता है कि मतलब नंबर एक तरफ छोड़ दिया जाएगा, खुशी 2-3 दिन की है, खुशी तब होगी जब ये लोग किसी अच्छे मंजिल को पाले, अच्छे मकाम पे चले जाएं, वो बेहतर है, या फिर ये नंबर पे खुश होकर के इतराना ठीक है? नहीं सर, आपसे मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि नंबर्स कोई मायने नहीं रखता है। नंबर कुछ पलों की मतलब खुशियां को दे सकता है, लेकिन अगर आपके पास सही नॉलेज है तो आप जिंदगी के हर मुकाम में सफल हो सकते हैं। और यही चीज़ सबसे जरूरी होती है। नंबर तो कुछ दिन के बस मतलब खुशियां लाता है, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है, ज्ञान है, तो आपको हमेशा काम आएगा। यही सबसे बेहतर है। अब एक अंतिम बात यह भी रहेगा, बिहार के एजुकेशन सिस्टम को अगर निजी विद्यालय आपके तरह का कोचिंग अगर ना हो तो बिहार की शिक्षा की क्या मतलब हालत, क्या स्थिति रहेगी? सर अगर बात करें पहले की अपेक्षा मतलब अभी की, तो पहले से भी कई गुना बेहतर हुआ है। अभी मतलब धीरे धीरे सुदृढ़ होते ही जा रहा है, और ऐसा उम्मीद करेंगे कि एज ए टीचर की फ्यूचर में आते आते मतलब सुदृढ़ हो ही जाए, और बेहतर ढंग से सभी लोग स्कूल और कोचिंग दोनों से अच्छी तरह से अध्ययन कर पाएं और अपना अच्छा नंबर ला सकें। चलिए हम लोग भी इस खबर को खत्म करते हैं। और किसी ने कहा है कि अगर आप हवाओं में बांझ से भी तेज दौड़ना चाहते हैं, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, और आपको पानी में मछली से तेज तैरना आना चाहिए, इसके लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और कुल मिलाकर के शिक्षा एक ऐसा मतलब शस्त्र और शास्त्र कह सकते हैं जो आपको जीवन में और इस दुनिया में सबसे ऊंचे से ऊंचे मकाम तक, ऊंचे से ऊंचे मंजिल तक पहुंचा सकता है। और उसके लिए मात्र एक ही रास्ता है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको बता दें कि 12th और 10th के ये बच्चे हैं जो लोग अपने एनुअल जो एग्जाम होता है उस वार्षिक परीक्षा में अच्छा अंक लाए हैं, और अंक लाने के तरफ से छोटे छोटे स्तर पर इनको सम्मानित किया जा रहा है। जैसा कि आरके कोचिंग सेंटर में इनको सम्मानित किया गया है, और सम्मान पाने से इन बच्चों के दिलो दिमाग में यह प्रेरणा मिलेगी कि यह जो काम कर रहे हैं उस काम को और तरीके से और सलीके से करें। बहरहाल हमारी भी शुभकामनाएं हैं इन बच्चों के साथ। चूंकि गर्मी का मौसम है और रिजल्ट आने के बाद तमाम बच्चे घूमने लगते हैं, तो उपस्थिति थोड़ी कम रही है। बहरहाल ओवरऑल अगर देखा जाए तो रिजल्ट बढ़िया रहा है। सुदूर गांव इलाके के बच्चे जो छोटे छोटे मतलब इस तरह के इलाके में रह करके बड़े बड़े सपने देखते हैं, इनके सपने साकार हो, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। और हम भी इस वीडियो को खत्म करते हैं। बाकी आपसे गुजारिश करते हैं कि आरके कोचिंग सेंटर के इन बच्चों को लेकर के आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया दीजिएगा, और इस सम्मान समारोह को लेकर के आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया दीजिएगा।